राहुल गांधी जी जो ट्रैक्टर खेतों में चलना चाहिए उसे सड़क पे चला रहे हैं, क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी के लिए पहले तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो लाइन है ये एप्ट है, पर यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि भी उस पर एप्लीकेबल होता है जिसकी बुद्धि हो। तो ये तो बुद्धि विहीन मंद बुद्धि 51 साल का युवा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जिनका ना राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि है और ना ही उनका कोई व्यक्तिगत या सामाजिक पृष्ठभूमि है। दोनों तरफ से ये खोखले हैं। तो इनके लिए सही बात जो है वो ये बोलनी चाहिए कि थोथा चना बाजे घना, कुछ हो जाता तो है नहीं। जो इनको सिखा देता है रणदीप सुरजेवाला, वो ये करने के लिए निकल जाते हैं सड़कों पर। अब इनका ट्रैक्टर से बड़ा पुराना प्रेम है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठ करके निकल पड़े थे ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर में कैसे निकले थे? बिस्लरी की पानी की बोतल लेकर के, बाकायदा वीवीआईपी गद्दी लगा करके साहब निकल पड़े ट्रैक्टर में। उसके बाद इन्होंने एक और तमाशा किया था, याद है ना? वो क्या कहते हैं, पूरे ट्रक में भर के बोले हम 2 करोड़ किसानों का साइन लाए हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाएंगे। अरे मतलब 2 लाख का जूता 5 लाख की घड़ी पहन के राहुल गांधी निकल पड़ा अपनी बहन के साथ, प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ, महामहिम जी के पास 2 करोड़, मैं कहती हूँ 2 लोगों के उनके पास तब उस वक्त भी साइन नहीं थे। उसके बाद अब ये तीसरी नौटंकी इन्होंने चालू कर दिया, आज निकल पड़े संसद की तरफ ट्रैक्टर में बैठ करके। मतलब कुछ काम नहीं है लल्ला का, लल्ला को बस ये सब ही करना है। भाई तुम सांसद हो, संसद चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, संसद में जाके बैठ जाओ, संसद में जाके बैठो, अपने लोगों की समस्याएं उजागर करो, वहां पर जाकर के प्रश्न पूछो ना, वहां पर अपना क्वेश्चन लगाओ और उसके बाद प्रश्न पूछो और 3 बिलों के बारे में जानकारी ले लो। पर नहीं, ये सब नहीं करना है। नौटंकी कौन करेगा, तमाशे कौन करेगा? राहुल गांधी, जिनको मैं बोलती हूँ ट्विटर का नेता, कुछ आता जाता नहीं। और बाय द वे ट्विटर पर भी जो उनकी नेतागिरी चलती है वो चलती है रणदीप सुरजेवाला की वजह से। सुरजेवाला नहीं, सूजेवाला, उनका मुंह हमेशा सूजा हुआ ही रहता है, तो रणदीप सुरजेवाला की वजह से चलती है। अब देखिए आज इनका तमाशा, सुबह सुबह निकल लिए अपने ट्रैक्टर में बैठ के, नेताओं को एक तरफ रणदीप सुरजेवाला को बिठा दिया, दूसरी जगह वो हुड्डा को भी बिठा लिया, निकल पड़े। जब जानते हो कि धारा 144 लगी होती है जब संसद में सत्र चल रहा होता है, तो क्या मतलब है तुम्हारा वहां जाने का? मतलब हर वो गलत काम करना है जो कानून देश के विरोध में होगा। और उसके बाद ये नकली झूठे किसानों के लिए, किसके लिए? टिकैत के लिए तुम यहाँ पर ट्रैक्टर में तमाशा कर रहे हो। मतलब टिकैत ने जो किया, टिकैत ने भी तो यही बोला था ना कि संसद के आगे मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, खेती करवाऊंगा। तो क्या मतलब उनके आका बन करके आए हैं? किस बात के लिए इन्होंने ये ट्रैक्टर में बैठ के तमाशा किया? और उसके बाद क्या हुआ? खिल्ली उड़ी ना, पुलिस ने रोका, धारा 144 लगी हुई थी, तुम नहीं जा सकते हो, रोका गया, 2 लोगों को इनके हिरासत में ले लिया। और उसके बाद इस तरीके से ये ट्रैक्टर चला के क्या किसानों को जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोगों को भड़काना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जाओ इस तरीके से? नहीं, उनको देखो, जहां तक उनको भड़काने का सवाल है, राहुल गांधी के ट्रैक्टर में बैठने, ट्रैक्टर के ऊपर बैठने, ट्रैक्टर के नीचे बैठने, पैदल चलने से कोई नहीं भड़कता इस देश के अंदर। पवन, राहुल गांधी पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। उनके कहने से यहाँ पर एक जो पंछी है ना वो भी नहीं हिलेगा, वो भी अपना पर नहीं मारेगा। राकेश टिकैत अपना गणित कर रहे हैं, राकेश टिकैत को फॉरेन फंडिंग है, और टिकैत बाबा जो है ना, जो टिकैत एक्चुअली गुंडे हो गए, लठैत हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं। उनके ऊपर ये अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने वड़काने की नहीं, उनके ऊपर ही अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से बहती गंगा में हाथ धो लें। क्योंकि क्या हो गया है ना, अब पेगासस का इन्होंने तमाशा खड़ा किया। जिस दिन संसद का सत्र मानसून आरंभ हुआ, पेगासस का तमाशा शुरू कर दिया। हमारे फोन टैप हो रहे हैं जी, पत्रकारों के फोन टैप हो रहे हैं। अरे तुम कर क्या रहे हो ऐसा जो तुम्हारे फोन टैपिंग करेंगे? तुम ऐसा कर क्या रहे हो? इनके चलते चलते वो इमरान खान, बताओ, इमरान खान पाकिस्तान का नेता, वो बोलने लगा, प्रधानमंत्री वहाँ का, कि हम भारत मेरा भारत और भारत की सरकार मेरा फ़ोन टैप करा रही है। मतलब वो आदमी जो 6 बजे के बाद एक बड़ी सी सिरिंज अपने बदन में घुसेड़ करके सुन्न हो जाता है, नीलबटा सन्नाटा हो जाता है, उसका फ़ोन टैप करवाएंगे यहाँ पर। क्यों करवाएंगे? और क्या मतलब? वो कांग्रेस पार्टी ने बोला यहाँ पर सेम चीज़ वहाँ पर इमरान खान बोल रहा है। कहने का क्या मतलब है इनका? यानी कि इमरान खान क्या इनकी बी टीम बन के बैठा हुआ है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की बी टीम यहाँ पर ये लोग बन करके बैठे हुए? तो मैम आज सुरजेवाला को भी अरेस्ट किया और कई नेताओं को अरेस्ट किया है, उसके बाद वो बयान दे रहे हैं कि ये लड़ाई चलती रहेगी, ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और चाहे हमें 100 साल की सजा दे दे। पहली बात, राहुल गांधी ने, मैंने देखा था उसका, राहुल गांधी का स्टेटमेंट, मंद बुद्धि राहुल गांधी, जो यहाँ इस देश के अंदर टूरिस्ट वीज़ा में रहते हैं, आता जाता उनको कुछ है नहीं। वायनाड की किस्मत फूट गई जो वहाँ पर सांसद बन गए, अमेठी बच गई कि वहाँ से लोगों ने हरा करके इनको भगा दिया, इनको बोला कि थैंक यू वेरी मच, अब आप तुम बाहर चले जाओ यहाँ पर। अब राहुल गांधी कह रहा है कि ये 3 काले कानून हैं। अरे लल्ला से ये पूछो कि इसमें काला क्या है? पढ़े हो?
पता भी है कानून बोलते किसको हैं, ये भी पता है कि सांसद बन के सांसदों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। भैया सांसद बन के संसद में बैठ के आंख नहीं मारनी होती है, वहां पर जाके कानून बनाने होते हैं। तो कानून कैसे बनता है, क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, राहुल गांधी को कुछ नहीं पता। अब ये 3 काले कानून में वो बोल रहे हैं काला है। भाई क्या काला है? 3 काले कानून मैं गारंटी दे रही हूं, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज भी कर रही हूं कि राहुल गांधी जी अगर आपने पढ़े हैं ना ये, तो आके बैठ जाओ, 1 to 1 कर लो और उसके बाद मुझे ये बता दो कि 3 कानून, तीनों में से एक भी शब्द कहां पर काला है, कौन सी काली चीज उसमें लिखी गई है? मतलब कुछ नहीं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं, ये फर्जी जो नेता बैठे हुए यहाँ पे, योगेंद्र यादव, चडूनी, ये सारे के सारे बोल रहे काला काला काला। तो राहुल गांधी ने भी पकड़ के बोल दिया काला 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 काला, इसके अलावा कुछ आता जाता है नहीं। तो ये जो तमाशा इस देश के अंदर ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी होता कौन है भाई ये सब चीजें बोलने वाला? इनका क्या राजनीतिक अस्तित्व है? इन्होंने इस देश के लिए किया क्या है? ये तो कभी चीन की गोद में, कभी पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो चीन से चंदा लेते हैं। ये तो वो लोग हैं जो चीन के कहने पर हिंदुस्तान की वैक्सीन का विरोध करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनका राग पाकिस्तान अलापती है और ये भी यहाँ पर बैठ करके अलापते हैं। अगर ये किसानों के राहुल गांधी इतने हिमायती हैं तो जंतर मंतर पे 200 किसान रोजाना आ रहे हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं गए अभी तक, या वो ट्रैक्टर लेके वहां तक क्यों नहीं जाए? देखो, राहुल गांधी किसानों से मिलने जाए, किसानों के साथ बैठे, ये तो संभव है नहीं। पहली बात ये है, अगर सच्चे किसान से मिलने जाना है तो किसानों को मिलने के लिए खेतों में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये यूपी भैया दिल्ली के जो तीनों बॉर्डर में किसान के नाम पर ये अराजक लोग बैठे हुए, ये किसान नहीं है। ये किसान के नाम पर अपनी राजनीति भुलाने वाले मक्कार नेता हैं और ये बोलने में मुझे कोई कुताही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी उत्तराखंड से आई हूँ, इतनी परेशानी कर रखी है इन्होंने, गाजीपुर का ऊपर का पूरा बॉर्डर बंद करके रखा हुआ है, इतना घूम के आना पड़ता है। तो जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता को त्रस्त कर रहे हैं, जबकि किसान बिल और किसान आंदोलन का कोई लेना देना किसानों के साथ है ही नहीं। जो सच्चा किसान है वो आज भी किसानी कर रहे हैं खेतों में और वो बहुत प्रसन्नचित्त हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने पिछली बार भी ये साइन वाला जो तमाशा किया था कि 2 करोड़ लोगों के और साइन है और हम जा रहे हैं महामहिम जी को मिलने के लिए, अभी गए और दूसरे दिन अपनी जहाज में बैठे और निकल लिए नानी के घर में। हलवा पूड़ी नहीं, उनके यहाँ तो पिज्जा पास्ता मिलता है ना। हलवा पूड़ी वाले नानी नाना तो हमारे होते हैं पवन, इनके तो पिज्जा पास्ता वाले नानी नाना। तो नानी घर जाके पिज्जा पास्ता खा के मोटे होके वापस आ गए। लेकिन मैम, रास्ता किस तरीके से निकलेगा इस पूरे आंदोलन के बाद, और क्या ये जो अपना चला रहे हैं, ये ट्रैक्टर चला रहे हैं, इससे क्या यूपी के लिए रास्ता तलाश रहे हैं चुनाव आने वाले हैं? देखिए, अभी एक ताज़ा कल सर्वे निकल करके आया है उत्तर प्रदेश का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आज भी 45% से ज़्यादा की जो जनता है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और इनकी जो बहन है ना प्रियंका वाड्रा गांधी, उसको तो 10% भी नहीं मिला। 4 सीट दिखाई है, केवल 4 सीट। अब मैं कल से इस चिंता में पड़ी हुई हूँ पवन, ये 4 सीट कहाँ की दिखा दी? कौन जनता है, कौन सी ऐसी जनता है जो इनको 4 सीट भी दे रही है? फिर मुझे लगा शायद हो सकता है कुछ हो ऐसे लोग जिनको इन्होंने खरीद के अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। और उसके बाद जो आज इन्होंने कहानी गढ़ के रखी हुई है कि हम ट्रैक्टर में बैठेंगे, हम ट्रैक्टर का तमाशा करेंगे, यूपी जीतेंगे, कद्दू 5 पैसा ये नहीं जीतने वाले हैं। क्योंकि यूपी के अंदर पिछले 4.5 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम हुआ, वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, देखो क्या होता है कि इन्होंने कोविड काल के समय पर इतना तमाशा कर रखा। इनके जो खरीद फरोख्त वाले वो बरखा, रबिश, ये सारे के सारे जो पत्रकार थे, उन्होंने अनाप शनाप दिखाने की कोशिश करी, गंगा में बहती हुई लाशें दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए। सर्वे और सर्वेयर्स ने ये साफ कर दिया है कि सरकार 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बन रही है और वही सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज तक के हैं। ये बात कर रहे थे, कल मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट पर थी, तो लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी है। मैं बेरोजगारी का एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहती हूँ। पिछले 4.5 साल में योगी जी के समय पर 6 लाख से ज़्यादा की नौकरियां युवाओं को दी गई। कोविड भी आया, उसके बावजूद बसपा की मायावती जी ने पता है कितनी दी थी? 95,000। और समाजवादी पार्टी के ये टोटी चोर, लैपटॉप बांटने वाले युवा नेता, लाल टोपी वाले, जिन्होंने अपने पिताजी को भी दरकिनार कर दिया और अपने चाचा जी को भी दरकिनार कर दिया, अखिलेश यादव, उसने दी थी 2 लाख नौकरियां। आज कहते हैं जी नौकरियां देंगे, युवाओं का भविष्य बनाएंगे। आज विपक्ष में बैठे हुए हो तो नौकरियां दोगे, और जब तुम थे सत्ता में तब तुमने केवल 2 लाख नौकरियां दी। और योगी आदित्यनाथ जी इतने चैलेंजेस के बावजूद दे दिए, ऑलमोस्ट 6 से 6.5 लाख नौकरियां दे दी उन्होंने। जिस प्रकार के घोटाले होते थे उस वक्त सरकारी नौकरियां बेची जाती थी। ये सारे गोरख धंधे आज बंद हो रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, कोविड काल के अंदर बाय द वे एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी, बसपा वाले तमाशा कर रहे हैं ना, कोविड काल में यूपी के अंदर बहुत कुछ खराब हुआ। केरला की बात क्यों नहीं करते हैं जहाँ का मोर्टालिटी रेट इतना खतरनाक था? महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है?
यूपी के अंदर रिकवरी रेट सबसे हाईएस्ट और मृत्यु दर सबसे कम, और उसके बाद लाशें दिखाते हो तुम वहां पर बहने वाली, और वहां की तमाशा नहीं दिखा रहे हो। तो ये सारा जो नैरेटिव इन्होंने बुनने की कोशिश करी थी, ये फ्लैट हो गया है और खत्म हो गया है। इसलिए ये बात साफ हो गई है कि चाहे ये ट्रैक्टर का सहारा ले, ये किसान आंदोलन को चलता बना करके रखें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसान, ये नकली जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों बिठा के रखे हुए हैं? पिछले 7-8 महीने से बैठे हुए ना, इसीलिए ताकि ये उत्तर प्रदेश के चुनावों को साध सके। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। आएंगे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये ट्रैक्टर में बैठे मंदबुद्धि, ये कहीं बैठे, ये कुछ कर ले, इसके बस का कुछ नहीं है।